दोस्तों, मनुष्य जब सबसे आसान काम को अपनाता है तो उस आसान काम के बदौलत जानते हैं उसको क्या मिलता है। शायद बहुत लोगों को पता नहीं है और सबसे आसान काम को भी पता नहीं है। सबसे आसान काम तो ये है मेरे दोस्तों कि किसी को अंगुली करना, किसी को बदनामी करना, किसी को निंदा करना, किसी को गालागाली करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी को कुदृष्टि से देखना। ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। और अगर बोली जाए तो प्रेम प्रेम तो वो है जो आप अपने को प्रेम जब कर रहे हैं, अपने अपनों को यानी कि अपने लोगों को जब प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये स्वभाव है, आपरूपी का स्वभाव है। प्रेम तो वो है मेरे प्रियो जो आप दूसरे को प्रेम कर पा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब प्रेम करता है तो परमेश्वर को कोई खोजने वाला नहीं होता, ना ही परमेश्वर को बदला में पहले से कोई प्रेम करने वाला होता है, ना ही परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला होता है, ना ही परमेश्वर को जानने वाला होता है, ना कोई ऐसा शख्स होता है कि परमेश्वर का आशा भी करता है, चाहे परमेश्वर का खुदाई करता है। नहीं, जब लोग परमेश्वर का बहुत ही बुरी तरीक़ा से जब विरोध कर रहे थे तभी परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। यही सच्चा प्रेम है। इसी प्रकार मनुष्य जाति भी जो आपको नफरत कर रहा है, जो आपको निंदा कर रहा है, जो आपको कुदृष्टि से देख रहा है, जो आपको कमी घटी पहुंचाने में लगा हुआ है, उससे प्रेम करके देखिए। ये है सच्चा प्रेम। और जो काम आप दुनिया का सारा संपत्ति देकर भी नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक प्रेम, सच्चा प्रेम से हो सकता है। ऐसा ही बात है, जब आज परमेश्वर हमें प्रेम करता है और उसके बदले में हम प्रेम करते हैं तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रेम इसलिए करता है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। और महत्व ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, महत्व ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गुप्त बात मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको धैर्य धर के इसको सुनना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, ऐसा है जिस प्रकार से मनुष्य जब किसी को अंगुली करता है तो जानते हैं उसके बदले में उसको क्या मिलता है, कि उसके बदले में उनका 3 अंगुली जो है कि अपनी तरफ हो जाता है। और मनुष्य जब दूसरे को जब अंगुली करता है तो उसको पता नहीं है कि हम अंगुली तो कर रहे हैं लेकिन हमारा अंदर में क्या है, हम क्या है। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं। आज आप रूपी इस प्रकार का स्वभाव जो है कि झगड़ा करना, लड़ाई करना, हिंसा करना, बदनामी करना, दंगा फसाद करना, लोगों से नफरत करना, इस प्रकार से अपराध करना, बहुत कुछ जो है कि लोग आगे बढ़ कर करते हैं। जानते हैं ये किस लिए है और ऐसा क्यों है? क्या ये सब करने के लिए क्या कोई स्कूल है, क्या कोई पाठशाला है, कोई किताब है, कोई ट्यूशन है, चाहे कोई कोचिंग सेंटर है जो कि ये सब सीखो और दुनिया में जाके अबंधाली करो? नहीं मेरे प्रियो, ये आप रूपी मनुष्य के अंदर में है। और ये किस लिए है? ये बात सिर्फ आपको पवित्र बाइबल में ही मिलेगा। पवित्र बाइबल का जब हम उत्पत्ति 2 का 16-17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो 16-17 वचन में ये बोलता है, परमेश्वर आदम हवा को बनाने के बाद, आदम को बोलता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका की किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर हमेशा आत्मा की बात करता है। परमेश्वर आदम का शरीर का बात नहीं किया, उनका खून मांस का बात नहीं किया, उनका आत्मा का बात किया उस दिन से। और वाकई उस दिन जिस दिन वो भला बुरा फल को खा लिया उसी दिन वो आत्मा से मर गया। और आत्मा से मरा हुआ लोग जो है कि परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर के निकट नहीं जा पाते हैं। और जब आपका आत्मा जागृत होगा तभी जाके आत्मा का फल होगा और आत्मा जागृत होगा और आत्मा आपका पवित्र होगा, तभी जाके आप परमेश्वर को खोज सकते हैं। यही है, और परमेश्वर का निकट में जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं और परमेश्वर से
वो सब कुछ आपको हासिल हो सकता है जो कि आपके लिए रखा हुआ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, इसी प्रकार मनुष्य उस बुरे भले फल को खाने के वजह से मनुष्य के अंदर में आप रूपी वो भला भी है और बुराई भी है। मगर आज बिना शिक्षा का बुरा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में अधिकार करने वाला, संपूर्ण अधिकार करने वाला शैतान है। और शैतान का अधिकार में वो कभी भी, शैतान कभी भलाई नहीं कर सकता है, ना ही उसका अंदर में कोई भलाई है। इसीलिए वो मनुष्य को नाश करने के लिए उसका अंदर का वो बुराई विवेक को लेकर वो मनुष्य को नाश करता है, दुनिया का सृष्टि को बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है और परमेश्वर से मनुष्य को दूर करने के लिए कार्य करता है ना। इसीलिए क्योंकि आज अगर आत्मा का फल अगर नहीं होगा तो मनुष्य कभी भी परमेश्वर का सामने नहीं जा पाएगा, उसका उपस्थिति में जा नहीं पाएगा। जिस प्रकार से हम नए करार का यूहन्ना चैप्टर 15 का 16 वचन में भी हम पढ़ते हैं। 15 और 16 वचन में बोलता है, प्रभु यीशु आकर बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है, तुम जाके फल लेके आओ और तेरे फल हमेशा बना रहे और इसी के द्वारा जो कुछ भी तू पिता से निवेदन करके मांगे मेरे नाम से वो देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे दोस्तों, और एक कारण है शैतान जो है कि आज पूरी रीति से मनुष्य को अबंधाली और पाप अपराध करवा रहा है। उसी टाइम में जब परमेश्वर अपने पुत्रों को इस पृथ्वी पर भेजता है तो पुत्र अपना कार्य जब आरंभ करता है तो साथ साथ शैतान भी होता है। अगर 3 आदमी प्रभु के सामने में है और प्रभु उनको कुछ उपदेश दे रहा है तो सामने में शैतान भी होता है, यानी कि वहाँ पर कुल मिलाकर 4-5 आत्माएं होती हैं। इसी प्रकार से प्रभु जब भी उपदेश दिया करता था तभी तभी शैतान का आत्मा भी वहाँ हुआ करता था। जब प्रभु इस प्रकार से फल का बात बोला अपने चेलों को तो उस टाइम में फल का नाम नहीं बताया। तभी शैतान ने हड़बड़ा गया कि भाई क्या बात है, कौन सा फल है, कैसे फल है। तो वो हड़बड़ी का काम ही शैतान का है बोल के आज जैसे ऐसे बात को रखा और फल का नाम नहीं बोलने की वजह से शैतान लूसीफर हड़बड़ा कर मनुष्य के अंदर में अनगिनत जो मनुष्य को अपराध कराता है, पाप कराता है, ऐसा स्वभाव डाल दिया, जो कि हम इस प्रकार से हम गलतिया चैप्टर 5 का 19, 20, 21 वचन में हम पढ़ते हैं। ये सारा जो आदत है, जो बुरा फल है मनुष्य के अंदर में, वो डालने में सक्षम हो गया, वो भी शरीर के द्वारा। आत्मा के लिए वो समझ नहीं पाया और आत्मा का बात समझ नहीं पाने की वजह से ही वो इस शरीर का गंदे स्वभाव को मनुष्य में डाल दिया। और आज इसी प्रकार से बिना शिक्षा का, बिना इल्म का, बिना अनुमति का, बिना इजाज़त का, बिना शिक्षा का, इस प्रकार से लोग अबंधाली पाप अपराध करके मनुष्य नाश हो रहे हैं। यही काम हम करने के लिए आए हैं ताकि मनुष्य सच्चाई को जाने, अपने आप को पहचाने और इस गुनाह से बचे। क्योंकि मनुष्य वही गुनाह करता है जो अपने आप को नहीं पहचानता है। जिस दिन मनुष्य अपने आप को पहचान जाएगा उसी दिन वो परमेश्वर को भी पहचानने लगेगा और उस दिन उसको स्मरण होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये परमेश्वर का अनुसार नहीं है, परमेश्वर का विरुद्ध में है। तभी जाके आदमी का बचाव होगा और उसके बाद में उसका मोक्ष प्राप्ति मार्ग खुल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयरिंग कीजिएगा। आप बाकी करो ना करो, शेयरिंग कीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि शेयरिंग करने से लोगों में सच्चाई फैलेगा और सच्चाई फैलने का आप भी एक कारण बनेंगे, आपको भी एक सही मिलेगा कि आप भी इस परमेश्वर का सुसमाचार में भागी हुए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।